उसके बाद उनको सजा सुनाई जा रही है। ठीक है, सजा में भी हमने पहली बार सुना ये चीज़ जो इनके ऊपर 2 या 3 एफआईआर जो भी जितनी बनी है कि हर केस के अंदर आपने मतलब कि अलग अलग उनको सजा क्रिएट की है। ठीक है, आज तक मैंने तो कभी ऐसा कुछ सुना नहीं। आज तक हमने तो जब भी कोर्ट का मतलब कि फैसला सुना है, चाहे एक बंदे ने 1 कत्ल किया, चाहे उसने 10 कत्ल किए, ठीक है, उसको तो आप एक ही सजा इक्वली दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अगर इनके पास मतलब कि इतनी ज़्यादा इनका अच्छा बैकग्राउंड रहा है, उनका रुतबा रहा है, उन्होंने लोगों को समाज को बहुत कुछ अच्छा दिया है, फिर भी आप उनके ऊपर इतने एलिगेशन लगा रहे हो, वो भी वन बाय वन आप उनको ऐसे सुनाए जा रहे हो कि हाँ इन्होंने ये किया वो किया। नमस्कार सर, आपका नाम? दीपक। जी दीपक जी, आप डेरा सच्चा सौदा में जाते हो, कितना टाइम आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हो गया? हमें मतलब कि डेरा सच्चा सौदा में जाते हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका है। इसके लिए हमारे फैमिलीज़ के जो हमारे माता पिता हैं, उनसे आप पीछे दादा परदादा है, वो भी मतलब शुरू से ही डेरे की तरफ जुड़े हुए हैं। हमें इसके लिए टाइम का कुछ ज्ञान नहीं, क्योंकि हम भी जब से पैदा हुए डेरे की तरफ ही हमारा लगाव है, हम डेरे से ही जुड़े हुए हैं इस चीज़ के लिए। जी सर, आप डेरा सच्चा सौदा में जाते हैं, वहाँ मतलब एक सत्संग गुरुजी द्वारा किया जाता था, तो क्या ऐसा आपको ज्ञान सत्संग से मिलता था? देखिए, जैसा कि आप हमें सुनने के लिए मिलता है, हमेशा सत्संग में जाते हैं तो गुरुजी बताते हैं कि वेदों पुस्तकों में हर कुछ दिया हुआ है, रूहानियत में सब कुछ दिया हुआ है। मतलब कि आप अगर साइंस भी ले लो, साइंस भी वेदों से निकल के आएगी। ठीक है, तो इस चक्कर में जो भी आप ग्रंथ हैं या कुछ भी है, हर चीज़ मतलब कि रूहानियत से जुड़ी हुई है। तो सत्संग में जाते हैं, वहाँ उनकी तरफ से हमें हर चीज़ों का ज्ञान मिलता है। अब रूहानियत की बात लो, रूहानियत की ऑब्वियस सी बात है, सत्संग में जा रहे हैं तो हमें रूहानियत के लिए ज्ञान मिलेगा मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने हमें समाज के बारे में, सुधार के लिए, अपनी लाइफ के मूवमेंट्स के लिए, लाइफ में कैसे आपको चलना चाहिए, जीवन में क्या कुछ जरूरी है, सब बातों के लिए हमें सत्संग से ही पॉजिटिविटी मिली है। सत्संग में हर तरह की बातें हमें सीखने को मिली हैं, चाहे आप समाज सुधारने के लिए लगा लो या कुछ तरह कोई भी चीज़ ले लो, आप हर चीज़ के ज्ञान ही हमें सत्संग से मिला है। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि एक मतलब कि गुरुजी का धर्म यही है कि आप उनको सत्संग की तरफ बच्चों को, मतलब समाज को सत्संग की तरफ ही ज्ञान दें। लेकिन आज के टाइम में जैसे कि आप एक कलयुग है एक तरह से, तो इस टाइम में हर मतलब आप एक चाहे आप मेरे पे ले लीजिए, चाहे आप खुद पे ले लीजिए, ठीक है, आपको सत्संग में जो बात समझाई जा रही है वो आप शायद कुछ ना समझो, लेकिन ऐसा लगे जैसे आजकल की यूथ है, आजकल के टाइम है, उसके अकॉर्डिंग लोगों ने जैसे उनको जिस तरह से बेस्ट समझा जाए, ठीक है। आजकल के बच्चे आप देखते हैं मूवीज़ में उनका ज़्यादा शौक है, ठीक है, सॉन्ग्स में उनका ज़्यादा शौक है। आप बच्चों को देखोगे, वो सॉन्ग सुनेंगे, सॉन्ग उनको सुनने के लिए एक बार सुनेंगे, सॉन्ग उनके मुंह पे 1 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लेकिन आप स्टडी के टाइम में जाओगे, उनके बुक्स सारा दिन कहाँ सामने पड़े, लेकिन उनको बुक्स नहीं याद हो पाती। लेकिन आप सॉन्ग देखो, उनको जस्ट 1 सेकंड में याद होता है। तो इसी तरह से उनको मूवीज़ बनाने का पॉइंट यही है कि लोगों को जिस तरह से मतलब कि मोल्ड आप जिस तरह से उनको समझ है उस तरह समझाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, वेदों पुस्तकों में सब कुछ लिखा हुआ है चीज़ें, और हमारे श्याम अस्थाना जी ने बता के भी गए हैं, जो पीछे से चल रहे हैं वही है, पहले थे, पहले हैं, वही रहेंगे। ठीक है, तो उनकी तरफ से जो वचन किए हुए हैं वही आज सिद्ध हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। लेकिन लोगों की तरफ से जो कहना है, कह रहे हैं कि हाँ मूवीज़ क्यों बनाई इन्होंने, कैसा कुछ किया, लेकिन फिर भी अगर आप मूवीज़ नहीं बनाई, आप मूवीज़ बना दी, सॉरी, तो आप मूवीज देखना कौन सा बंद करें? आप दूसरी मूवीज के लिए सारा दिन बैठे रहते हो टीवीज के आगे, सिनेमाज में। ठीक है, तो अगर एक अच्छी मूवी बन के लिए उसके लिए क्या क्या बुरा कर दिया उसमें उन्होंने? तो मैं खुद एक बी.कॉम एम.कॉम होल्डर हूँ। ठीक है, मैं खुद ही डेरे से जुड़ा हूँ। इवन मेरी फैमिली है, मेरी सिस्टर है, उन्होंने बी.टेक एम.टेक कर रखी है, सिस्टर ने बी.कॉम एम.बी.ए कर रखी है, वो सब। इवन हम वहाँ जाते हैं, हमें अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे मतलब कि आप रैंक लेवल के इंजीनियर्स वगैरह या साइंस में काफ़ी कुछ आगे डेवलप कर चुके हैं, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे मतलब वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, लॉयर्स वगैरह, कि हम खुद नहीं सोच सकते। हमें खुद उनके सामने अपना लेवल छोटा लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका लेवल हमसे भी 4 गुना ऊपर होता है। और रही बात ये, आप पढ़े लिखे वाली, रूहानियत में आई थिंक सो पढ़े लिखे वाली कोई बात नहीं आती। यहाँ पे तो बंदे का जो दिल है या रूहानियत एक से बात है। अंधविश्वास नहीं, जिसमें ऐसा कुछ मेरे नहीं है। कहने का मतलब कि क्या सच्चाई, मैं आपसे जानना अंधविश्वास चाहूंगी। एक और चीज होती है, लेकिन ये जो रूहानियत है ये एक अलग चीज है। अंधविश्वास आपको किसी ने कह दिया, मान लिया, अगला आपको कुछ शक है तो आप आइए डेरे में, देखिए क्या कुछ है क्या नहीं है। अगर आप वहीं बैठे बैठाए अपनी बातों पे कही जाओगे, ठीक है, तो ये चीजें कैसे कभी नहीं पूरी हो पाएंगी। ठीक है, एज लाइकली आप कहते हो कि हमें सबूत चाहिए, तो आप आइए डेरे में, देखिए क्या कुछ चाहिए आपको। आप किसी सत्संग में पहुंचिए, आप वहाँ पे लोगों को देखिए, कितनी वहाँ पे भीड़ होती है इकट्ठी, कितने लोग होते हैं, आप उनसे पूछिए इसमें कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे कौन कौन से लोग हैं, क्या उनको अंधविश्वास है, उनका विश्वास है। मैं तो खुद कहता हूँ, मैं मतलब मुझे याद नहीं मैं कब से मतलब यहाँ डेरे में आ रहा हूँ, मुझे तो विश्वास है, अंधविश्वास की कुछ चीज़ ही नहीं इसके अंदर। जी, और सर डेरे सच्चा सौदा में महिलाओं का लेकर क्या माहौल है, कितनी सेफ्टी? लोगों के द्वारा कहा जाता है कि डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जहां एक महिला के लिए शायद सेफ्टी नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इसमें भी कितनी सच्चाई है? देखिए, जो सुनी सुनाई बातें हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आप वहाँ पे आएंगे देखेंगे, वहाँ पे महिलाओं के लिए सेक्शन ही अलग है। अलग लिए अब डेयरी के अंदर जहाँ सत्संग होता है वहाँ पे 2 डिविजनल सत्संग होता है, एक तरफ फीमेल पार्ट्स है और एक तरफ
जेंट्स पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर फीमेल की जो फैसिलिटी सारी इवन टू इवन A to Z मोस्ट ऑफ 98% फीमेल्स का जो मतलब कि साइड है वो सारी अलग है। उसके अंदर ना कोई मेल्स की एंट्री है ना कुछ हो रहा है, ठीक है, इधर मेल्स में ना कोई फीमेल की एंट्री ना कुछ। तो इट मीन दोनों का अलग अलग सेक्शन है, उसमें सेफ्टी A to Z फुली सिक्योर्ड है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा कुछ नहीं कहते, कुछ एक शरारती तत्व अगर आप मान सकते हो कि अगर डेरे के बाहर है कुछ भी रोड है या कुछ भी है, वहाँ पे कोई शरारती तत्व कुछ ऊंची नीची हरकत कर देता है, लेकिन उसके लिए अब हर किसी के अंदर तो आप झांक नहीं सकते। लेकिन डेरे ने अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी वुमेन्स के लिए क्रिएट कर रखी है, जितना ज़्यादा हो सके उनको मतलब कि अच्छा बेस्ट देने की कोशिश कर रखी है उन्होंने। लेकिन अब आज लाइक आप मेरे पे लगा लो, अगर मैं आज सत्संग का जुड़ा हुआ या मेरे मन के अंदर शैतान आ जाए, मेरे मन के अंदर काल ने डेरा डाल लिया है, मैं वहाँ पे कुछ हरकत कर देता हूँ, तो वहाँ पे डेरा इस चीज़ के क्यों मतलब कि इस चीज़ का देनदार बनेगा? वहाँ पे गलती तो मेरी है, डेरे की देनदारी नहीं है। तो आप हर धर्म में आप हर जगह पे जा सकते हो, ऐसे बंदे के अंदर तो हर किसी में भी हो सकता है। आप लाइक किसी भी धर्म से बात जोड़ सकते हो। हर धर्म के अंदर सब बंदे होते हैं, हर मतलब कि पांचों के लिए बराबर नहीं होती, हर एक बंदा वैसा नहीं होता, तो इसके लिए आप कुछ कह भी नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि डेरे के अंदर जो जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए सब A to Z सिक्योरिटी है। इवन आप कहीं और देखोगे तो वहाँ पे तो इकट्ठा चल रहा होता है, कुछ भी है, मेंस हैं जेंट्स हैं। इवन यहाँ पे जो जितने भी स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं जितने ज़्यादा हो सके उनको भी अलग अलग ही किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स और लेडीज़ की प्रायोरिटी के लिए। जी सर। और सर आज मैं जानना चाहूंगी कि गुरुजी पर जो एलिगेशंस लगे, फिर उनका क्या क्या सच्चाई, क्यों वो लगाई गई उन पर? देखिए, एलिगेशन लगाने के लिए मुझे खुद को एक समझ नहीं है। आपके आपने एक बात तो कह दी, आज तक हमने जितने भी कोर्ट के अंदर फैसले हुए हैं, जितने भी आज तक कुछ हुआ है, हर किसी के अंदर प्रूफ्स आए हैं, हर किसी के अंदर जो भी अपोजिशन है वो वहाँ पे होती है कि हाँ इन्होंने इनके ऊपर ये केस फायर किया है, FIR की है, ये लोग हैं इन्होंने इनके ऊपर किया है। उन दोनों मतलब कि जज के सामने दोनों पार्टियाँ इक्वली बैठी होती हैं। लेकिन इस जो केस है इसके अंदर एक खाली एक चिट्ठी पहुंची है आपके पास, ठीक है। चिट्ठी की जो इनके ओनर जिसने लिखी है, इवन पूरे केस के अंदर आई थिंक मैंने आज तक देखा नहीं कि इसके अंदर कोई महिला वहाँ पे आके सामने पेश हुई हो कि इस महिला ने ऐसा कुछ किया, मतलब इन्होंने पिताजी के खिलाफ ऐसा केस दर्ज किया, कुछ भी हमें तो आज तक ऐसा कुछ मिला नहीं, ठीक है। इवन उसके बाद इन्होंने एक भी केस की कोई इवन मतलब आप प्रूफ लगा लो या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आज तक किसी ने देखी तक नहीं, ठीक है, कि क्या वहाँ पे सोल्यूशन वहाँ पे बात हुई है क्या नहीं हुई, कुछ भी नहीं किसी के सामने है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मतलब जब उनको ब्लेम मतलब कि लगा दिया उनके ऊपर ब्लेम इन्होंने, उसके बाद उनको सज़ा सुनाई जा रही है, ठीक है। सज़ा में भी हमने पहली बार सुना ये चीज़ जो इनके ऊपर 2 या 3 FIR जो भी जितनी बनी है कि हर केस के अंदर आपने मतलब कि अलग अलग उनको सज़ा क्रिएट की है, ठीक है। आज तक मैंने तो कभी ऐसा कुछ सुना नहीं। आज तक हमने जब भी कोर्ट का मतलब कि फैसला सुना है, चाहे एक बंदे ने 1 कत्ल किया चाहे उसने 10 कत्ल किया, ठीक है, उसको तो आप एक ही सज़ा इक्वली दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर इनके पास मतलब कि इतनी ज़्यादा इनका अच्छा बैकग्राउंड रहा है, उनका रुतबा रहा है, उन्होंने लोगों को समाज को बहुत कुछ अच्छा दिया है, फिर भी आप उनके ऊपर इतने एलिगेशन लगा रहे हो, वो भी 1 बाय 1 आप उनको ऐसे सुनाए जा रहे हो कि हाँ इन्होंने ये किया वो किया, ठीक है, उनके अलग अलग आप सजा सुनाए जा रहे हो। सर मैं वही जानना चाहूंगी उसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों फिर ऐसे उन पे एलिगेशंस लगाए? एलिगेशन का बात यह है कि जब एक बंदा सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छा करने के लिए चलता है तो उस तरफ जब बुरे लोग होते हैं वो उसको पीछे धकेलने में होते ही होते हैं, ये आपको ही पता होगा। आप अपने गली मोहल्ले में ले लो, अगर आप कुछ अच्छा करने चलोगे तो आपके आस पड़ोस वाले आपकी टांगे खींचते हैं। ये तो चलो छोड़ो, ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी। आप अगर अपनी गली के अंदर कुछ गली मोहल्ले के अंदर कुछ अच्छा करवाने की कोशिश करोगे ना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही, तो वहाँ पे लोग आपकी टांगे खींचने लग जाते हैं। ये तो बात मतलब आपके लेवल आप हम सोच भी नहीं सकते ये लेवल कहाँ का है, ठीक है। यहाँ पे आकर कुछ बुरे लोग जो जिनका दारू बिकनी बंद होगी, जिनका ड्रग्स बिकना बंद हो गया, जिन्हें जो यूथ है जो अच्छे कामों में लग गए, जिनका मतलब कि धंधा चौपट हो गया बुरे लोगों का, उन चीज़ों उनकी वजह से ये चीज़ हो रही है। उसके ऊपर थोड़ी सी बात इससे आप अलग ले लो तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल जो उनके अंदर अपनी पावर है वो दिखा रहे हैं, इन चीज़ों का सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। इसी वजह से ये चीज़ की जा रही है और कुछ भी नहीं इसके अंदर। जी। सर आज समाज को बाबा जी की कितनी ज़रूरत है, और ऐसा आपको क्या लगता है कि कमियां समाज में आ चुकी हैं? देखिए, जो भी कोई धर्म गुरु है सब धर्म गुरु अच्छे होते हैं, हम नहीं कहते कोई बुरा होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई जो कर्म बुरा करेगा वही बुरा गिना जाएगा, ठीक है, लेकिन जो अच्छा करेगा वो अच्छा ही काउंट होगा, ठीक है। कमी तो देखो जी ऑब्वियसली है। अब हम जैसे लोग हैं, हम जो जितने भी उनके मतलब अनुयायी हैं, जितने भी उनको मानने वाले लोग हैं, हमारा विश्वास है, तो हमें मतलब कि कहीं ना कहीं तो हमें भी ठेस पहुँचे इस चीज़ की कि ये कुछ है। लेकिन फिर भी लेकिन जिनका विश्वास अच्छा है, हम जैसों का विश्वास अच्छा है, हम वहीं पे बैठे हैं, आज भी उन्हीं के लिए वहीं बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, अभी लोगों का क्या मन में सोच सकते हैं और क्या नहीं, लेकिन ये उनका अंदर जाना एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो भी जितने भी हैं उनको इस चीज़ का
दर्द तो है ही, सभी को इस चीज़ का दर्द है कि गुरुजी अंदर हैं या कुछ भी लगा लो आप जिस चीज़ के लिए, ठीक है। हमें चाहिए कि इस टाइम जितने भी धर्म गुरु वो अगर अपना उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बुरा क्या किया मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। उन्होंने जितने भी उनके फैल फॉलोइंग 5 करोड़ से प्लस जितने भी हैं उन्होंने सबको अच्छा रास्ता दिखाया है, सभी को नशा छुड़वाया या कुछ लगा लिए। तो ये ऑब्वियसली उनका पॉइंट यही है कि अच्छा आज के टाइम में आप देखोगे सोसाइटी के अंदर जितनी भी यूथ है सारी की सारी आजकल ये नशे के अंदर धुत हुई पड़ी है। नशा, ड्रग्स ये सब इसी के अंदर चोरमारी, डकैती या आप लगाओगे कुछ भी इन चीज़ों के ऊपर ही बढ़ रही है दुनियादारी, ठीक है जी। तो लेकिन अगर आप आज होते तो शायद उनमें से मे बी जो जितने लोग हैं उनमें से कुछ 20%, 30%, 50% कुछ ना कुछ लोग तो अच्छे सुधरते। इस चीज़ की कमी तो आपको खलेगी खलेगी हमेशा। जी सर, सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से हमारी अपील यही है, अगर आपको ऐसा कुछ कुछ गलत दिख रहा है तो आप देखिए। पहले पहली बात तो ये हमें तो दिखाने के लिए आपने तो एक प्रूफ भी नहीं दिखाया कि उन्होंने आपने उनको दोषी साबित कर दिया, ठीक है। हमारी अपील तो सरकार से ही है कि आप उनका पीछे का बैकग्राउंड देखिए, ठीक है। उनके जो जितने भी अनुयायी हैं आज भी वो अच्छे कामों में लगे हुए हैं। इवन इवन आई थिंक जो लॉकडाउन था इसके अंदर भी हमने जितना अपना पॉसिबल हो सकता था, ठीक है। हम लड़कों का ग्रुप है यूथ का, ठीक है। तो हम अपने आस पड़ोस में गली मोहल्ले में शहर गांव में जितना हो सकता है हमने लोगों को दान पत्र दिया, कुछ भी लगा लो। हर समय समय पे डेरा के बच्चों ने, लोगों ने या डेरे के अनुयायियों ने अच्छा ही किया समाज के लिए, कुछ बुरा नहीं किया। अब उन्होंने इतने 127 प्लस उन्होंने मतलब कि समाज के सुधार के लिए कार्य चला रखे हैं। वो हमेशा पॉजिटिविटी के लिए गए हैं समाज के, उनमें क्या बुरा किया उन्होंने। तो हमारी सरकार से अपील है कि उनको जल्द से जल्द उनकी सजा है जो उसको हटाया जाए, उनको वापस भेजा जाए, उनको हमारे बीच आने का मौका मिले या कुछ भी। हम तो यही चाहेंगे सरकार से। जी, थैंक यू सो मच।